जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो अगर यदि दोस्तों आप भी यहाँ पे एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर भरे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एसएससी जीडी वालों के लिए नहीं, देखिए अगर यदि आप किसी भी तरह की डिफेंस का परीक्षा की तैयारी करते हैं, आर्मी हो गया, जीडी हो गया, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या फिर किसी भी जो पुलिस लेवल की जो परीक्षा होती है, सभी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग आज यहाँ पे 25 प्रश्न का टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, और ये 25 प्रश्न का आंसर आप जरूर करिएगा, ठीक है। आने की जरूर लास्ट तक देख लीजिएगा, ताकि अगर यदि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को अपने लाइक कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो पूरे विश्व में हमारा 7वां स्थान है, ठीक है। यानी कि भारत जो है पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा कि पहला कौन सा देश है, तो पहला यहाँ पे जो रूस है, रसिया जो है ये सबसे बड़ा देश है, ठीक है। पहला में रूस आता है, 7वां हमारा भारत का आता है। क्लियर हो गया आपका। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है, ठीक है। देखिए किस राज्य की सीमा, आपको हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा है साउथ इंडिया, ठीक है। हमारा भारत का क्षेत्र है ये, इधर के एरिया जो है इसमें हमारा समुद्री सीमा जो है सटे रहते हैं, ठीक है, राज्यों से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा जो है समुद्र को छूती है और किसकी नहीं छूती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा गुजरात है, तो गुजरात का तो छू रहा है यहाँ पे, ठीक है। तमिलनाडु जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो तमिलनाडु का तो यहाँ समुद्र से सटा हुआ है। मुंबई यहाँ पे देखिए, मुंबई तो सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, पंजाब, पंजाब हमारा ऊपर में दिल्ली के आसपास में है, तो यहाँ पे समुद्र नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब जो है इसका समुद्र तल को ये नहीं छूता है, ठीक है। करेक्ट आंसर पंजाब हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, अगर यदि आप बिहार यूपी से होंगे तो आपके लिए यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस एरिया में ये प्रश्न को पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है लोकल परीक्षा में, ठीक है। देखिए गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है। तो देखिए गाँव में जो पशु मेला वगैरह जो होते हैं, जो लोकल मार्केट जो होते हैं, वहाँ पर जो टैक्स देना होता है, ठीक है ना, तो उस टैक्स को जो फायदा होता है वो जिला परिषद को होता है, ठीक है। यानी कि 3 नंबर का सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका जो है, लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है ये कहाँ पर है। तो लाल बहादुर शास्त्री आप इनके बारे में जानते होंगे। लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी, उनके बाद इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और ये गए थे ताशकंद, ठीक है ना। कहाँ पे गए थे, ताशकंद, यानी कि अफगानिस्तान गए थे, और यहाँ पे जाकर जब गए थे तो इनकी जो है डेथ हो गई थी। हालांकि ये अभी तक रही सी है, और इसके बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है पीएम बनी थी, ठीक है। हालांकि इस बात की ओर हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है, इस जगह का नाम आपको पूछा जा रहा है, तो विजय घाट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी की पूछा जाए तो शक्ति स्थल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वेज नहर जो है ये किसको किसको जोड़ने का काम करती है। तो स्वेज नहर जोड़ने का काम करती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मसालों की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मसालों की रानी कहा जाता है किसको, इलायची को कहा जाता है। 6 नंबर का आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे आपको एक प्रश्न यहाँ पे और पूछा जा सकता है, ठीक है। मसालों की रानी यहाँ पे हो गया इलायची, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि मसालों की नगरी, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है आपको, मसालों की नगरी किसको कहा जाता है। तो मसालों की नगरी यहाँ पे कहा जाता है केरला को, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखिए 7 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बराबर राज्य या फिर राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपल राज्य राजधानी बिल्कुल रट लेना है, यानी कि मुंह पर होना चाहिए। इसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कानपुर जो है एक राजधानी नहीं है, जबकि देहरादून, लखनऊ और पटना ये सारे क्या है, राजधानी है, ठीक है। कानपुर एकमात्र शहर है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप यदि इसको आप बड़ा करके आप यहाँ पे देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे इस तरह का एक सिंबल रहता है, ठीक है। अब रोड में यदि बस वगैरह में सफ़र करते होंगे तो बहुत जगह रोड में आपको यहाँ पे ये सिंबल देखने के लिए मिलता है। तो इस सिंबल का मतलब होता है पुल, ठीक है, कि आगे पुल है, थोड़ा सावधानी से अपना वाहन को चलाएं। तो 8 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए नाजीवाद के संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। नाजीवाद जो है जो था, इसके संस्थापक किसको माना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हिटलर को। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दिन ये इलाही धर्म किसने चलाया था। तो दिन ये इलाही धर्म चलाने का श्रेय जाता है अकबर को, ठीक है। अकबर ने दिन ये इलाही धर्म को
चलाया था, ठीक है। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो गरीब नवाज जो कहा जाता है, ये कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गरीब नवाज किसको कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न आपको 12 नंबर पूछ रहा है कि कुतुब मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 12 नंबर का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, आगरा में क्या स्थित है? तो यहाँ पे आपका ताजमहल स्थित है, ठीक है। क्या है? ताजमहल। मुंबई से यहाँ पे एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये मुंबई में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ताज होटल जिसके ऊपर हमला किया गया था, ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको जानते होंगे, ताज होटल कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका मुंबई में ही स्थित है, समझ गए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है वो कौन सा है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है लोथल है, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ग्राम पंचायत जो है कौन सा कार्य नहीं करती है? तो ग्राम पंचायत का नहीं करने का जो काम है वो है आपका संपत्ति कर का निर्धारण नहीं करना, ठीक है। ग्राम पंचायत ये काम नहीं करता है। बाकी प्राथमिक विद्यालय की देखभाल, मत्स्य पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, ऊँट पालन, कुछ भी तरह का जो सामाजिक कार्य है उसको ग्राम पंचायत कर सकता है। उसके बाद ग्रामीण विकास का पर्यवेक्षण भी ये कर सकता है, लेकिन संपत्ति कर का निर्धारण ये नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए फायान कहाँ का निवासी था? ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 15 नंबर का आपका ऑप्शन सी, चीन का निवासी था। फायान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का रहने वाला था, ठीक है। देखिए सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि कौन सा स्थान से संबंधित है सहरिया जनजाति का? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में जो है सहरिया जनजाति पाए जाते हैं। देखिए मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस रंग से? तो देखिए यहाँ पे अगर यदि आप यहाँ पे एटलस वगैरह का मैप यहाँ पे अगर यदि आप देखते होंगे, मैप देखते होंगे जिसमें पहाड़ों को दर्शाया जाता है, उसमें दर्शाया जाता है इसको लाल रंग से, ठीक है। मैप में अगर यदि कहीं पहाड़ है तो वहाँ लाल रंग का सिंबल रहता है। तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन ये हो जाएगा, लाल रंग से दर्शाया जाता है। उसके बाद देखिए रेशम जो होता है, सिल्क जो होता है का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो रेशम का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो आपका चीन है। कहाँ पर है? चीन जो है ये सबसे अधिक जो है रेशम का उत्पादन करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपको पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन कर सकता है? ठीक है, मान के चलिए ग्रामीण क्षेत्र में आप यदि यहाँ पे ग्रामीण या फिर कहीं भी लोकल एरिया से यदि बिलोंग करते होंगे तो आपको पता है वहाँ पे क्या होता है ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो जाते हैं, और विवाद इस कदर बढ़ जाते हैं कि मारपीट हो जाता है, खून खराबा हो जाता है, लोगों का मर्डर हो जाता है। अक्सर ये देखने के लिए मिलता है। जब से ये मोबाइल वगैरह आया तब से तो लोग और वीडियो ज़्यादा देखते हैं कि रे यार वहाँ पे इस तरह से फाइट हो गया, वहाँ पे लड़ाई हो गया, बेवजह बिना मतलब के। तो यहाँ पे जो होता है ना कि छोटी मोटी इसको एक तरह से नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का इसमें जान भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर यदि कोई छोटा मोटा विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफेंस की तैयारी कर रहे थे ये भी आपको प्रश्न अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसका यहाँ पे हो जाएगा अनुमंडलाधिकारी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 19 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे खेल से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि जंप बॉल शब्द जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। जंप बॉल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर बास्केटबॉल से संबंधित है क्या? जंप बॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कहीं ना कहीं भारत के आज़ादी कराने में, ठीक है, भारत का जो आज़ादी कराने में इसका अहम भूमिका रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, क्योंकि इसका स्थापना जो हुई थी यहाँ पे 1885 में इसकी स्थापना हो गई थी। कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हो गई थी। ये वो ह्यूम के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? ये वो ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद जो है बहुत ही ताबड़तोड़ एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे काम ऐसे किए गए देश हित के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसका अहम भूमिका है भारत को आज़ादी की ओर ले जाने में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे 22 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये प्रश्न आपको पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। और कार्टे वीडो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 का ऑप्शन
ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। कार्टेवेलो जो है ये भूमि क्या है, ये आकृति जो है भूमिगत जल से बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए राजस्थान से अगर यदि कोई यहाँ पे होंगे आप लोगों में से तो आपको पता होगा, हालांकि ये हर जगह वीडियो में तो देखने के लिए मिलता है। ऊँट गाड़ी में कितने ऊँट का प्रयोग किए जाते हैं? 1, 2 या फिर ऊँट से बोझ नहीं ढोया जाता है फिर 3। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है ये। ऊँट गाड़ी में यहाँ पे कितने ऊँट का प्रयोग किए जाते हैं? 1 ऊँट का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कितने ऊँटों का प्रयोग किया जाता है? 1 ऊँट का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 24 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो यहाँ पे देखिए खरीफ फसल, ठीक है, आपको बता दें कि खरीफ फसल वे फसल होते हैं जो बरसात में बोए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं रबी फसल। रबी फसल वो होते हैं जो जाड़े में बोए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फसल और होता है जायद फसल। जायद फसल वे होते हैं जो गर्मी के दिनों में बोए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक तरह से अपने से छांट सकते हैं, गेहूँ है, चना है, मक्का है, सरसों है। तो सबसे आसान यहाँ पे छांटना है, अगर यदि आप इस चीज़ को समझ गए कि कौन सा फसल किस सीज़न में होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मक्का दिया हुआ है, मक्का का सीज़न क्या है? बरसात में। तो यहाँ पे क्या हो गया? खरीफ जो है ये खरीफ जो है ये मक्का जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसके बुआई जो होती है कब होती है? बरसात में होती है। ठीक है, गेहूँ, चना, सरसों ये क्या है सभी? तो ये सभी रबी फसल है, क्योंकि ठंडे के दिनों में इसको बोए जाते हैं। ठीक है, देखिए, और ये आपका जो है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, एक तरह से कह सकते हैं कि अंतिम प्रश्न ही आपका ये है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फसल से दो प्रश्न आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, बाजरे की जो फसल है इसको कब काटी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च। तो देखिए बाजरा जो होता है इसकी जो कटाई होती है, यही पूछा जा रहा है ना कि कब काटी जाती है। तो इसकी जो कटाई होती है, इसकी कटाई होती है अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में। ठीक है, कब कटाई होती है? अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में। मान के चलिए अभी जैसे नवंबर चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? अभी नवंबर चल रहा है, या फिर ये अक्टूबर, आप इसको कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर। तो ये जो बाजरी होती है ये कब लगाए जाते हैं? ये खरीफ फसल होते हैं, बरसात के दिनों में लगाए जाते हैं। तो यहाँ काटे कब जाते हैं? अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है आज का वीडियो। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सिंपल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देने होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को बिल्कुल आपको सब्सक्राइब कर लेना है नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।